ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। कल कुछ कॉलेज में हुआ था क्या? नहीं तो कल कॉलेज में कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक थी। तो बेटा जाकर पता करो बात क्या है। तब तक हम डोलू को उसकी मनपसंद कचौरियाँ खिलाते हैं। खाओगे? हाँ हाँ खाऊंगा आंटी जी। छाया, तुमने इसे खिड़की क्यों बंद की और इसे रोक क्यों रही हो? बताओ हमें। देखो छाया, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। बताओ छाया। छाया, संभालो अपने आप को। बैठो बैठो बैठो। पानी पियोगी? नहीं। अच्छा, शांत हो जाओ। अब बताओगी हमें क्या हुआ है तुम्हारे साथ? रचना, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। तुमने ये बात घर में क्यों नहीं बताई? तुम्हारी ऐसी हालत देखकर आंटी जी कितनी परेशान है। हमारी हिम्मत नहीं हुई। यहाँ हम सबको कैसे बताते कि हम कॉलेज में छिप छिप कर जींस पहनते हैं। और तुम भी किसी से मत कहना प्लीज रचना। हमें बहुत डर लग रहा है। वो लोग कुछ भी कर सकते, कुछ भी। रचना। हाँ छाया, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे और तुम्हारे साथ अभी कुछ भी नहीं होगा। हम है ना? वैसे बेटा, आगे से इतनी ज्यादा मेहनत अकेले मत करना, हम सब है ना। माना कि तुम इस घर की होने वाली बहू, लेकिन है तो हमारे लिए एक बेटी जैसी। रचना, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। आज खास खाना बना है, चलो बैठकर खा लो। नहीं मम्मी, हमें बिल्कुल भूख नहीं है। जब से तुम कॉलेज से आई हो तुमने कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खाना पड़ेगा तुम। चलो आओ बैठो। क्या हाल है छाया का? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो हम परोसना शुरू करें? हाँ बेटा। हे भगवान, अब तू ही मालिक है। देखा, खाने की सुगंध से ही दीदी का ये हाल है। तो खाना खाकर तो दीदी पूरी दीवानी ही हो जाएंगी तुम्हारी। हाँ दीदी, पहले खाना खाइए फिर तारीफ कीजिएगा। देखते कैसा बना है खाना। वाह, बढ़िया है। अरे ऐसी बातों से काम नहीं चलेगा। मतलब? अरे पहली बार हमारी बहू ने खाना बनाया है तो नेक तो देना पड़ेगा। अरे ये और पूछ हाँ, ले बेटा। ये लो, एक कंजूसों वाली नेकी थी। हाँ चारू, सरप्राइज। आई मीन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मुझे नहीं पता था तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। ओह गॉड, जब इतना अच्छा खाना बनाती है तो क्या जरूरत थी उसे खाना बनवाने की। कहिए ना कुछ और, हमारा पेट तो उसी से भर जाएगा। हाँ हाँ करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पहले एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? कि शादी के बाद तीनों टाइम का खाना तुम्हें अपने हाथों से बनाना होगा। हाँ, आपके लिए कुछ भी। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है। ये काम तो हमारी चारों खुशी खुशी करेगी। तुम्हें क्या लगा था हमारी चारों को खाना बनाना नहीं आता? अब देख लो। हाँ चाची, देख लिया, चख लिया और पेट भी भर गया।
नहीं भैया, हमें नहीं जाना। क्या नहीं जाना? ये एक भाई का ऑर्डर है, जाना पड़ेगा। मैं लेके जा रहा हूँ ना, चलो तैयार हो जाना। लेकिन भैया। नो लेकिन नो वेकिंग, कल टाइम पे तैयार हो जाना। इस मयंकर को सारी फौज बुलाने की क्या जरूरत है? एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखती हूँ। अब आएगा मजा। उफ, अब ये कौन सा नया प्लान है? सड़क पे बहुत सारे लड़के हैं, सबने मोटरसाइकिल से हमें घेर लिया। पास आकर छूकर भी गए। कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जींस पहनने की? अगर फिर से जींस पहनी ना तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ? हे भगवान, जल्दी से जाकर इसे धो लो वरना दाग लग जाएगा। जाओ। जी। डिजाइनर से बात कर रहे दीदी। फिर पैरेट ग्रीन पहनना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हमारी कच्ची हो जाएगी। बच्ची की बच्ची, पहले इधर सुन। खाना किसने बनाया था? हमने बनाया था, और कौन बनाएगा दीदी? आहा, मेरी बिल्ली मुझे से मैं खाना बनाना तो दूर, तुम्हें शायद तक बनाना नहीं आता और हमें बना रही हो। अब सच सच बताओ। दीदी, जो आप समझ रही है ना वही है। हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया था, मयंक जी के फेवरेट रेस्टोरेंट से, और जो आपकी किचन की खिड़की है ना वहाँ से ऑर्डर ले लिया था। हम है ना स्मार्ट। पागल कहीं की, पागल नहीं तो तुम वहाँ पागल है। अगर गलती से भी किसी ने देख लिया होता तो? लेकिन देखा तो नहीं ना। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। और अब चुपचाप सुनो, शादी से पहले खाना बनाना सीख लो। आई बात समझ में? दीदी, आप कौन सी सेंचुरी में जी रही है? हम और खाना बनाए, एक बार शादी हो जाएगी ना तो हम किचन में पैर तक नहीं रखेंगे। तुम्हारा तो है ना भगवान ही मालिक है, सच कह रहे हैं। भगवान बाद में, पहले आप है ना सब संभालने के लिए। ओ नो दीदी, हमें याद आया, जो खाने के डब्बे और पैकेट थे ना वो हमने किचन के डस्टबिन में ही फेंक दिए। आप प्लीज उसे डिस्पोज कर दीजिएगा। हाय राम, मयंक, संभल कर बेटा, लग जाए। ताई जी कोई बात नहीं, मैं उठा देता हूँ। पता नहीं आज क्या हो रहा है। अभी रचना के हाथों से दाल गिरा था और अब ये। ये मत करो। हमारा मतलब है कचरे के डब्बे को हाथ मत लगाओ। हम है ना, हम साफ कर देंगे। हाँ, ऐसे कैसे कोई किसी को चोट पहुंचाकर, परेशान करके खुश हो सकता है? वो भी किस बात को लेकर? ऐसे इंसानों में क्या दिल नहीं होता? लेकिन कुंजन, अब वो थोड़ी ठीक है, बात कर रही थी हमसे, लेकिन उसने कुछ खाया पिया नहीं है, और वो इतना डर गई है कि वो कॉलेज जाने से मना कर रही है। मैं समझ सकती हूँ रचना, वो कॉलेज जाने से क्यों मना कर रही है। कुंजन, सिर्फ तुम ही उसे कॉलेज जाने के लिए राजी कर सकती हो। तुम्हें उससे बात करनी होगी। मैं उससे बात करूंगी। कुंजन, कल हम उसे फिल्म देखने के लिए साथ ले चलते हैं, उसका थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। घाव भर जाते हैं, लेकिन उसके दाग तुम्हारे मन पर हमेशा के लिए रह जाते हैं।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।